हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप एकदम सही और हष्ट-पुष्ट होंगे। आज हम हमारा पाठ लिंग यानी जेंडर को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इसे बिना किसी देरी प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 5 लिंग जेंडर। लिंग किसे कहते हैं? लिंग यानी जो हमें यह बोध कराए कि स्त्री जाति है या पुरुष, यानी महिला या पुरुष का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो आइए इसे शुरू करते हैं। पवन पापा के साथ बाजार गया, रिया नहीं गई, वह घर पर मम्मी के साथ थी। पवन ने 2 खिलौने खरीदे, एक कार, दूसरा ट्रैक्टर। साथ ही उसने रिया के लिए गुड़िया भी ली। यहाँ पर पवन पापा के साथ बाजार गया, तो पवन और उसके पापा क्या हैं? लड़का और पुरुष जाति। क्या है? वो पुरुष जाति का हमें बोध करा रहे हैं। रिया और मम्मी घर पर थी, तो रिया और उसकी मम्मी क्या है? स्त्री जाति का बोध हमें करा रही हैं। इसी तरह पवन के खिलौने में कार, गुड़िया हैं, स्त्री जाति, और ट्रैक्टर जो है वह पुरुष है। कार चली गई, कार आया नहीं होता, कार चली गई, कार यही थी, तो यह कार जो है यह स्त्रीलिंग है। गुड़िया भी स्त्रीलिंग। ट्रैक्टर गया, तो ट्रैक्टर क्या है? पुल्लिंग, यानी पुरुष जाति को बता रहा है। क्योंकि ट्रैक्टर चली गई हम नहीं कहते, इसीलिए ट्रैक्टर क्या है? पुल्लिंग। शब्द के जिस रूप से पता चले कि स्त्री जाति है या पुरुष, उसे लिंग कहते हैं, यानी स्त्री जाति या पुरुष जाति का बताने वाले लिंग कहलाते हैं। लिंग को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी लिंग के 2 भेद होते हैं। पहला पुल्लिंग तथा दूसरा स्त्रीलिंग। तो आइए इसे पढ़ते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पहला है पुल्लिंग। पुल्लिंग में स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं, पुल्लिंग में वह है पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे कि चाचा, पापा, पहाड़, ये सभी जो है पुल्लिंग शब्द हैं। पुरुष जाति की जानकारी कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। बालक, दादा, आदमी, लड़का, बिलाव, चूहा, बैल आदि सभी पुल्लिंग है। दूसरा है स्त्रीलिंग। स्त्री जाति को दर्शाने वाले या स्त्री जाति को बताने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे दादी, नानी, हथनी, ये सभी क्या है? ये स्त्रीलिंग है। स्त्री जाति की जानकारी कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। बालिका, औरत, दादी, बिल्ली, चूहिया, गाय आदि इसके उदाहरण हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आइए इन्हें पढ़ते हैं। लड़का अगर पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग क्या हुआ? लड़की। धोबी का धोबिन, सहपाठी का सहपाठिनी, ग्वाला ग्वालिन, कुम्हार कुम्हारिन, सोनार सोनारिन, ऊंट ऊंटनी, चालक चालिका, मुर्गा मुर्गी, मामा मामी, चाचा चाची, मोर मोरनी, कबूतर कबूतरी, हिरण हिरणी, पति पत्नी, शिक्षक शिक्षिका, सखा सखी, सेठ सेठानी, बंदर बंदरिया, गुड्डा गुड़िया, बुद्धिमान बुद्धिमती, सिंह सिंहनी, चिड़ा चिड़िया, नौकर नौकरानी, श्रीमान श्रीमती, अध्यापक अध्यापिका, युवक युवती, पुत्र पुत्री, बूढ़ा बूढ़ी, मौसा मौसी, नाना नानी, बेटा बेटी, माता पिता, लेखक
लेखिका, सेवक, सेविका, शेर, शेरनी, लोहार, लोहारिन, हाथी, हथनी, शिष्य, शिष्या, पड़ोसी, पड़ोसिन, मालिक, मालकिन। तो ये सभी एक दूसरे के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। सभी सजीव प्राणियों के लिंग होते हैं, पर जो चीज प्राणवान नहीं होती यानी जो निर्जीव होती है, उन वस्तुओं के लिंग की पहचान दो प्रकार से होती है। पहला, इसके साथ लगी क्रियाएं, जैसे कोट पहना, साड़ी पहनी, जूता पहना, फ्रॉक पहनी। तो जहां पर पहनी आता है तो वह क्या है, स्त्रीलिंग, और पहनना आता है वो पुल्लिंग है, यानी क्रियाओं के हिसाब से उनका लिंग निर्धारित किया जाता है। इसके साथ लगे विशेषण से, जैसे मीठा, मीठी शक्कर, मीठा गन्ना। तो शक्कर क्या, स्त्रीलिंग है, और मीठा गन्ना क्या है, गन्ना पुल्लिंग है। खट्टी इमली, इमली क्या, स्त्रीलिंग, खट्टा आम, तो आम पुल्लिंग है। यहाँ शक्कर, इमली स्त्रीलिंग है और गन्ना और आम यहाँ पर पुल्लिंग है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आइए इसे संक्षिप्त में दोहरा लेते हैं। शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अप्राणवाचक या निर्जीव वस्तुओं के लिंग की पहचान उनकी क्रिया तथा उनके विशेषणों के द्वारा होती है। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ लिंग समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।